नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 27 नवंबर से होने जा रहा है और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरी तैयारी का मास्टर रिव्यू। जो टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें शॉर्ट में ट्रिक के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। अगर आप 27 नवंबर वाली शिफ्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना धमाकेदार सेशन। इस सेशन में आपको यहाँ पर गणित रीजनिंग में 55 में से 55 क्वेश्चन आपको करना होगा और 55 में से 55 नंबर भी आप सभी लोग ला सकते हैं, बट आपको उससे पहले पूरा का पूरा पेपर देखना है जहां से बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये 55 क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी नहीं आ रहे होंगे। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से उसे चुनना है जो कि अन्य तीन से भिन्न है। दे करके बताइए। आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसको आसानी से कर लेंगे, बट कोई स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाएगा और कोई टाइम कम लगाएगा। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर हो सकती हैं। टाइम के ऊपर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको टेबल आते होंगे, आप लोग जानते हैं यहाँ पर 12 की गुणा अगर 8 से करवाएं कितना होता है, 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो इसका मतलब 12 × 8 करना है। और 13 नवैया कितना होता है, आप कहोगे 117 होता है। तो 13 × 9 करोगे तो यहाँ पर भैया 117 आ जाएगा। यदि 15 और 8 यहाँ पर करेंगे, 15 की गुणा 8 से कराएंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। और यदि मैं 16 × 8 कर दूं, 16 × 8 कर दूं तो यहाँ पर कितना 128 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भिन्न कौन सा है आपको पता चल गया होगा। सब में गुणा 8 कर रखा है, 15 × 8 16 × 8, बट यहाँ पर क्या कर रखा है, 13 × 9 कर रखा है। तो विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पर भिन्न हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या आपको बताना है। ये जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर अगली संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो श्रृंखला में अगली संख्या आपको बताना है, फटाफट बताइए। यहाँ पर दे रखा है 4 और 8, 14 और 22। अब दे रखा है आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल को जितना हो सके उतना जल्दी कोशिश करने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस गलत कर देंगे, बट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन देना है। मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा तो यहाँ पर अगर 4 और 8 का अंतर देखोगे तो यहाँ पर 4 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 में अगर 6 प्लस कर दूं तो यहाँ पर कितना 14 हो जाएगा और 14 8 कितना हो जाता है 22। तो यहाँ पर कितना यानी कि ऐड करेंगे तो 2 का पहाड़ा चल रहा, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6 और 2 पंचे 10। 22 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 32 आ जाएगा। 32 ऑप्शन में दे रखा है तो एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर शब्दकोश में दूसरे स्थान पर कौन आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग हैं, ध्यान रखना है आपको। इनका आंसर मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। 90 मिनट मिलते हैं आप सभी को, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 क्वेश्चन में करने में आपको 90 मिनट मिल रहे हैं। नाइंसाफ हुई ना। तो जो स्टूडेंट इनको फास्ट करेगा उन्हीं का सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और सवाल भैया ऐसे ही आएंगे, हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे। 55 में से मान के चलिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे। गणित और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, बट इन 40 क्वेश्चंस को आपको बहुत जल्दी करना होगा। और यहाँ पर DE देखिए सब में कॉमन है, DE सब में दिख रहा होगा, DE। तो यहाँ पर V 22 नंबर पर आता है और यहाँ पर S दे रखा है, यहाँ पर भी S दे रखा है, यहाँ पर भी S दे रखा है और S भैया यहाँ पर 19 नंबर पर आता है। V आपका 22 नंबर पर आएगा तो ये चौथे, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब S यहाँ पर भी दे रखा है, S यहाँ पर भी दे रखा है, S यहाँ पर भी दे रखा है। इनमें से पहले क्या आएगा हमें क्या पता। आगे देखिए C 3 नंबर पर आता है आपका, A 1 नंबर पर आता, देखिए C 3 नंबर पर आता तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। T 20 नंबर पर आता है तो इसका भी काम तमाम हो चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे टी 20 नंबर पर आता है, इन दोनों में से कोई ना कोई सेकंड में आएगा और ये आपका फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। इन दोनों में से टी यहाँ पर आ रहा है, टी यहाँ पर भी है, ठीक है। और टी के आगे आर दे रखा है, आर 18 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। इसका मतलब 18 नंबर वाला और 15 नंबर से पहले कौन आएगा, तो ये 15 नंबर वाला आएगा 18 से पहले। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा भैया डिस्कवर, और सेकंड नंबर पर आ जाता है डिस्टोर्ड, यानी कि विकल्प नंबर डी को लॉक करना है। और थर्ड नंबर पर आपका रहेगा डिस्ट्रॉय, और फोर्थ नंबर पर आपका ये हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी को जो भी स्टूडेंट लॉक किए हैं उनके पूरे के पूरे चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक किए हैं उन सभी का करेक्ट होगा। अगला देखिए, बेमेल पद का चयन करिए। ऐसा कौन सा पद है जो यहाँ पर भिन्न है इन 4 ऑप्शंस में से। तो एक बार क्लास को लाइक भी करना है आप सभी को, जो भी स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा। और अब यहाँ पर आप सभी लोग इन 4 ऑप्शन को वॉच करिए और वॉच करने के बाद देखिए कि यहाँ पर कौन सा बेमेल यानी कि कौन सा भिन्न पद है। अब थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन में बोल दिया भैया बेमेल पद ज्ञात करिए। अब स्टूडेंट जो होंगे थोड़ा टैलेंटेड वो भैया यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर जो इन शब्दों से लोग यहाँ पर परिचित नहीं है तो वो ये कहेंगे बेमेल क्या होता है। तो यहाँ पर जो भिन्न यानी कि भिन्न ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो इनमें से भिन्न आप सभी लोग देखेंगे क्या होगा, आप सभी को यहाँ पर दे करके बताना है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, ओरिजिनल, मेमोराइज और एराइज, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भिन्न क्या है। तो आप कहोगे भैया सर इनमें से भिन्न हम कैसे पता करें कि यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो ये देख लेते हैं। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप देखें कि एक तो आपको देखना है ए, फिर आपको ई देखना है, ए ई आई ओ यू, ये आपके कौन से वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू। तो एक प्रकार से ये वॉवेल्स, इन वॉवेल्स को हम कैसे देखते हैं, आप देखेंगे ओ, आई और ए, एक एक छोड़ करके आपके क्या हैं वॉवेल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे ई ओ आई ई, एक छोड़कर एक क्या है वॉवेल हैं। ए आई ई, ए भी एक छोड़कर एक वॉवेल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यू आई ई एस, फिर आपकी यहाँ पर वाई टी, एक छोड़कर एक वॉवेल नहीं आया। विकल्प नंबर डी आपका यूनिवर्सिटी लॉक हो जाएगा, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी जो आपके भी 27 नवंबर के शिफ्ट में पेपर होगा उन सभी शिफ्ट पर ये क्वेश्चन भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल माइंड से जाइए और अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठिए। बस जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूं वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर दीजिए, फोकस ऑन द क्लास पर करिए। अभी टाइम है, कह रहा ए डी का भाई है, ए जो है वो भैया किसका भाई है, डी का भाई है। इसका मतलब डी या तो बहन हो सकती है या तो भाई हो सकता है, बट ए तो पता है भाई है तो यहाँ पर प्लस लगा दो और महिला के लिए माइनस लगा दीजिए। डी बी का पिता है, अब पता चल गया है डी यहाँ पर पिता है तो ये यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर डी किसका पिता है, बी का पिता है, बी का पिता है तो बी कौन है, तो यहाँ पर पुत्र या पुत्री, कोई यहाँ पर लड़की या लड़का में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और बी और सी यहाँ पर बहनें हैं, ये भी पता चल गया बी और सी भैया क्या हैं, बहनें हैं। तो यहाँ पर लॉक करेंगे, बी पर माइनस और सी पर भी माइनस, ये दोनों बहनें हैं, ये भी पता चल गया। और ये दोनों डी की क्या हैं, पुत्रियाँ हैं यानी कि लड़कियाँ हैं। अब कह रहा सी का ए से क्या संबंध है, ये सी है, सी का ए से क्या संबंध है, ये दोनों क्या है, आप कहेंगे ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यहाँ पर बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। ये किसकी बहनें हैं, ये भैया इधर उधर किसकी पता भी नहीं है ये किसकी बहनी है। लेकिन ये पुत्री यानी कि लड़कियां किसकी हैं, आप कहेंगे ये लड़कियां भैया डी की हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर ये जो लड़की हैं ये आपके पापा के भाई यानी पापा के भाई की क्या लगेंगी, ये तो भैया आपके पापा हुए। आप खुद अपना एग्जाम्पल लेकर के देखा करिए, जैसे कि डी आपके पापा हैं
और उनकी लड़कियां आपकी क्या लगेंगी। तो यहाँ पर सी का ए से क्या संबंध है, आप कहेंगे सी ए की भतीजी, भतीजा या चाची, चचेरी बहन। तो क्या होंगी यहाँ पर, देखिए जो स्टूडेंट डी को लॉक करेंगे वो गलत हो जाएंगे। ये दोनों लड़कियां यहाँ पर भतीजी हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ए उनका चाचा लगेगा। तो सी यहाँ पर क्या है, एक लड़की है। तो सबसे पहले लड़की को देखना है, वो भतीजी आएंगे। ऑप्शन में चाचा भी दे रखा होगा, तो चाचा जो लगा देगा वो गलत कर देगा। तो यहाँ पर अगर ए का सी से पूछता तो ये आपका क्या है, भतीजी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो पहले दे रखा है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट गलत मत करिएगा। कह रहा पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए पेंसिल, रबर और स्टेशनरी। अब सर यहाँ पर पेंसिल की बात करें, पेंसिल और स्टेशनरी के अंदर यहाँ पर पेंसिल भी आ जाता है और रबड़ भी आ जाता है, बट ये दोनों अलग अलग। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं बिना टाइम पास किए, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको करवाया भी है मैंने, बट आप लोग फिर से करिए। ऐसे कितने यहाँ पर 7 हैं जिनके पहले के 2 अंकों का योग और बाद के 2 अंकों का योग अधिक हैं, यानी कि यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्या 7 आना चाहिए। यहाँ पर जो 2 अंकों का योग हैं वो पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक होना चाहिए। इधर यहाँ पर अधिक होना चाहिए और बाद में कम होना चाहिए। ये इधर भैया 2 अंकों का योग कम होना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो भैया 7 को देखिए, ये भैया 7 है। 7 के पहले 6 और 4 कितना हो जाता है 10, और 3 5 हो जाता है 8। तो ये तो भैया अधिक हो गया। तो ये हम लोग 7 फाइंड कर लिए हैं, पहले अधिक बाद में कम। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बट आपको करना है। अब ये 7 है, 7 के पहले 5 और 9, 9 5 14 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। 6 4 कितना होता है 10, इसमें भी पहले अधिक आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। अब इसको देखिए, इस 7 को, 7 के पहले 4 और 3 दे रखा, 4 3 कितना होता है 7, 7 के बाद में 7 और 8 दे रखा है, 7 8 कितना होता है आप लोग जानते हैं 15। तो ये तो भैया इधर अधिक हो गया, इधर 2 अंकों का योग इधर 2 अंकों के योग से कम हो गया, सेकंड नंबर पर अधिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। अब ये वाला 7 देखिए, इसके जस्ट पीछे वाला, अब कह रहा 3 और 7 10 होता है, और 8 और 6 कितना होता है 8 6, यानी कि बाद के अंकों का योग यहाँ पर 14 आएगा। 8 6 14 और 3 7 7 3 10। तो यहाँ पर ये आगे वाला कम, पीछे वाला ज़्यादा हो गया, इसको भी कम करिए, मिटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 7 आया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, और 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। तो ये आपका ज़्यादा आ गया, ये कम आ गया, इसको भी नहीं लेंगे। फिर आपका 7 आ रहा है इधर, 3 और 5 कितना होता है 3 2 5 हो गया, और 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 12। तो ये भी तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ये पीछे वाला ज़्यादा है और आगे वाला कम है, इसको भी नहीं लेंगे। ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अंक ही नहीं, तो किसको ऐड करेंगे। तो कितने आपके, आप कहेंगे 1 2, विकल्प नंबर बी को लॉक करना है, ना कि सी को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ। ऐसे 2 7 हैं जिनके आगे के अंकों का योग अधिक है और पीछे के अंकों का योग कम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को। अब यहाँ पर लुप्त संख्या आपको भैया फाइंड करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भैया लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिए, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए। अब इस जगह पर आपको फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए 12 15 24 30 21 क्वेश्चन मार्क 12 8, जो भी आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा इंपॉर्टेंट करिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 3 कितना होता है, 4 3 7 होता है, और 4 की गुणा 3 से करवाएंगे तो भैया ये 12 हो जाएगा। 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा,
और 24 ये कैसे आया, 4 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये 30 कैसे आ गया, 6 पंचे 30, और ये 15 कैसे आया, और 5 तिया 15। ठीक है, ये आपको सीरीज समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए 21, ये 7 इंटू 3, 7 रुक 21 हो जाता है। ठीक है, 12 कैसे आया, 3 चक्कू 12, और 8 कैसे आया, 4 इंटू 2 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 आ जाएगा। आप कहेंगे 7 इंटू 2 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी को लॉक कर रहे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये आपका एक एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। 2 नोट दे रखे हैं, इसका मतलब इससे ये बना। अब इससे आपको ये बनाना है, किस टाइप से आप बनाओगे ये टाइप आपको फाइंड करना आना चाहिए। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर इन यानी कि इन आकृतियों से क्या आएगा आप सभी को फाइंड करना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये तीर का निशान आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर था। ठीक है, ये वाला। अब ये तीर का निशान मुड़ करके आपका किधर आ गया, ये मुड़ करके भैया इधर आ गया। ठीक है, मज़ा आना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ आप सभी को। ये इधर नीचे दे रखा था और ये तीर के निशान की जगह पर आ गया। और अब आप लोग देखेंगे ये जो निशान दे रखा होगा वो इधर आ जाएगा, इधर, और ये तीर का निशान ऊपर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो निशान दे रखा है ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर जो निशान है ये इधर आना चाहिए, और ये इधर ही दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ये निशान इधर आ गया, ये सही है, और ये ओके है। ये निशान इधर आ गया, ये इधर आ गया, सही है। ये इधर निशान इधर का इधर ही है, इसको गलत करिए। ओके, अब हमें पता चला कि या तो विकल्प नंबर बी हो सकता है या विकल्प नंबर सी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजमेंट हुआ, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप से बन रहा था, इस टाइप से। ठीक है, और ये पूरा उल्टा बना दिया इस टाइप से। तो आप कहेंगे जब ये यदि इस टाइप से बन रहा है तो पूरा उल्टा बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा इस टाइप से बन रहा है दोनों साइड में। आप देखोगे दोनों में इस टाइप से भैया बन रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए दायां का बायां, ये सेम बन रहा है, यानी कि सेम यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बन रहे हैं। तो इनमें भी क्यों डिफरेंस होगा, ये नीचे की साइड है तो ये भी आपके एकदम परफेक्ट नीचे की साइड में हो जाएगा, ऊपर नीचे हम क्यों करेंगे। विकल्प नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चेंज कुछ करना ही नहीं तो हम क्यों करें, जो चीज़ चेंज करनी थी वो हमने कर लिया, और जो हमें नहीं चेंज करनी उसको हम क्यों करें, घबराने की बात ही नहीं है। अगला देखिए, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, इसको एक झटके में आप सभी लोग कर लोगे। सभी के यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के, और अपना स्कोर कार्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पर है तो इसको ज़रूर आपको ध्यान देना होगा। तो भिन्न आकृति का इसमें चयन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर किसको लॉक कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास अभी आपकी 2 यानी कि 4-5 क्वेश्चन और करवाएंगे। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे चतुर्भुज 4 भुजाएं दे रखी हैं अंदर, 5 भुजाएं दे रखी हैं यहाँ पर बाहर। ठीक है, और 4 भुजाएं दे रखी हैं अंदर, और 3 भुजाएं दे रखी हैं यहाँ पर बाहर। 3 भुजाएं दे रखी हैं अंदर, 4 भुजाएं दे रखी हैं बाहर। ठीक है, 5 भुजाएं दे रखी हैं अंदर और 6 भुजाएं दे रखी हैं बाहर। समझिए कुछ, यहाँ पर कोशिश करिए कुछ समझने की। समझिए, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर निकल गया है देखने मात्र से। यहाँ पर बाहर 5 भुजाएं हैं, अंदर 4 भुजाएं हैं, और यहाँ पर अंदर 4 भुजाएं हैं, बाहर 3 भुजाएं हैं, एक कम हो गई। और यहाँ पर अंदर 3 भुजाएं हैं और बाहर 4 भुजाएं ज़्यादा हैं। ये 4 से 1 ज़्यादा, 3 से 1 ज़्यादा, और 5 से 6 है यहाँ पर बाहर, यानी कि बट यहाँ पर 4 से कम क्यों है, तो ये भिन्न है ना। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट दिए हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को और एग्ज़ाम को फोल्ड करके रखिए। एक पंक्ति में यहाँ पर एक
पंक्ति में रेखा बाएं से 25वें स्थान पर तथा सुनीता दाएं से 30वें स्थान पर स्थित है। इन दोनों के बीच में उतनी ही लड़कियां बैठी हैं जो कुल के 1/4 भाग के यहाँ पर बराबर हैं। यहाँ पर 1/4 कर लीजिएगा और कह रहा पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आना चाहिए आप सभी को सॉल्व करना। बायां दाएं आप सभी को पता होगा कि कैसे हम लोग बायां दाएं देखते हैं, ठीक है, इजी है, देखिए और फटाफट बताइए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखिए, कह रहा है 64 और 48 32 16। जो स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। देखिए कोशिश करनी है आप सभी को और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अब भैया बायां दायां आप सभी को पता होना चाहिए, उसके बाद में आप कर सकते हैं या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। उसके बाद में आंसर तो मैं निकाल करके आपको दूंगा ही। तो इधर आपका हो जाता है भैया बायां, बड़ा लिख देता हूँ, और इधर हो जाता है आपका दायां। अब देखिए एक पंक्ति में रेखा है यहाँ पर, इसको बता दें बी फॉर बायां और डी फॉर दायां। ये बाएं से 25वें स्थान पर क्या है, रेखा है, और सुनीता यहाँ पर दाएं से कितनी स्थान पर है, 23 स्थान पर है। ये दाएं से 23वें स्थान पर यहाँ पर सुनीता है, तो ये 23 स्थान पर मैंने यहाँ पर सुनीता को बिठा दिया, ठीक है, सुनीता हो गई। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर रेखा तो यहाँ पर है और सुनीता इधर है, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कुल का कितना भाग है, 1/4 भाग यहाँ पर कर लीजिएगा। कुल के बीच में यहाँ पर कितना भाग है, इनके बीच में कुल का यहाँ पर 1/4 भाग है, 1/4 भाग है यहाँ पर। कुल मान लीजिए x है, तो x का 1/4 यहाँ पर मान लीजिए भाग a। अब कुल यदि माना है हमने, यदि हमने कुल माना है तो कुल हम कर भी लेते हैं कि कुल का 1/4 भाग है, तो हम कुल को ऐड करेंगे तो 25 भैया इधर ही है, 23 इधर है। कुल ये 25 और 23 कितना होता है आप सभी को पता होगा, 48 होता है, ठीक है। अब यदि कुल में से कुल जो यानी कि हमने x माना है उसमें से 48 घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पर कुल में से 48 घटाएंगे, रेखा 25 तक है, सुनीता 23 तक है, बीच में कितने हैं, 1/4 भाग है कुल का। तो यदि हम कुल में से ये 48 घटा देंगे तो 25 और 23 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, बीच वाला पार्ट निकल करके आ जाएगा। तो x का 1/4 कितना आया, x माइनस 48 इक्वल टू x का 1/4। जो बोला है क्वेश्चन वही हम कर रहे हैं। 48 को उस साइड ले जाना है, x को इधर रोक लेना है, x और ये बटा में 4 और ये माइनस का इधर है प्लस आ जाएगा। अब ये 4x माइनस x कर लीजिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये जब इसकी गुणा करेंगे 4x माइनस x अपॉन 4 इक्वल टू 3x अपॉन का 4 इक्वल टू 48। अब इसको आप इस समीकरण को सॉल्व करना है आप सभी को, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर करोगे, जब ये इधर आ जाएगा मैं बता देता हूँ आपको, ये 3x आ जाएगा, 3x कुल मिलाकर के आपका x बराबर यहाँ पर 64 आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 64 दे रहे हैं आंसर, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैसे आया आप सभी लोग बताइए। 3x बराबर 48 जब करेंगे, 48 का गुणा करेंगे 4 से, तो ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 48 प्लस 4 बटे में 4, इसको काटो पीटोगे तो ये आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। वो आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर दिया, कह रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कथन निष्कर्ष वाले 3 से क्वेश्चन आसानी से आएंगे। कथन और निष्कर्ष अवधारणा 100% आपके एग्जाम में आएंगे और यही एग्जाम में सिलेक्शन भी दिलवाते हैं, ठीक है। कह रहा कुछ किताबें कॉपी है, भैया कुछ किताबें जो हैं वो कॉपी हैं। ये बुक जो हैं ये भैया कुछ बुक यहाँ पर कॉपी हैं। सभी पेंसिल कॉपी हैं, सभी पेंसिल यहाँ पर क्या है, वो सभी पेंसिल कॉपी हैं। तो सभी पेंसिल के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, कॉपी के अंदर सॉरी यहाँ पर जो है पेंसिल बनाएंगे। तो ये आपका अंदर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ किताबें हैं और ये यहाँ पर कॉपी है।
ये हमने बुक ले ली और ये यहाँ पर कॉपी ले ली और सभी पेंसिल ये आपकी यहाँ पर कॉपी हैं, तो सभी कॉपी के अंदर आपकी पेंसिल आनी चाहिए। तो ये इस टाइप का आने बनेगा। तो इसमें अगर नहीं बोल रखा है कि कुछ पेंसिल भी यहाँ पर क्या है बुक है, तो हमें कुछ के अंदर यहाँ पर इसको नहीं लेना, केवल कॉपी के अंदर पेंसिल को लेना है। सभी पेंसिल कॉपी है इसीलिए। आप देखिए यहाँ पर क्या सभी किताबों का कॉपी होना संभव है क्या? देखिए सभी किताबें जो हैं ये आपकी बुक हैं, वो कॉपी होना संभव है क्या? संभावना है कोई? जी नहीं। तो आप बोलेंगे यहाँ पर हाँ सर संभावना हो सकती है, क्यों नहीं होगी? कथन में कोई टकराव नहीं, संभावना जरूर होगी इसकी, ये आपका सही हो सकता है। क्योंकि संभावना बोला, यदि बोलता कि सभी किताबें कॉपी हैं, नहीं, कुछ किताबें आपकी कॉपी हैं, बट संभावना हो सकती है। संभावना हर चीज़ की हो सकती है। संभावना वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। सभी पेंसिल और कॉपी होने की संभावना है क्या? सभी पेंसिल और इसकी यानी कि जी हाँ, ये सभी पेंसिलें आपकी कॉपी हैं पहले से, तभी पेंसिल कॉपी हैं, तो सभी पेंसिल और ये समान है क्या? बिल्कुल हैं। यही पहले से संभावना क्या होगी भैया? दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, दोनों निष्कर्ष टकराव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन आएगा दोनों निष्कर्ष सही हैं, निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं आपके। देखिए कह रहा भैया कुछ सफ़ेद लाल हैं, कुछ भैया सफ़ेद यहाँ पर क्या है, कुछ वाइट यहाँ पर लाल है, तो यहाँ पर ये रेड हो गया। कुछ कुछ का रिश्ता हम लोग बना लेते हैं। कोई लाल यहाँ पर पीला नहीं है, तो कोई लाल यहाँ पर पीला नहीं है, तो हम लोग पीले को क्या करते हैं? येलो करते हैं, यहाँ पर येलो। यदि वाइट में भी कोई सामान नहीं दे रखा है तो हम येलो को अलग कर देते हैं साइड में। कोई लाल पीला नहीं है और ये यहाँ पर इसका कोई संबंध बताया नहीं गया है, तो हमें भी यहाँ पर करना नहीं। आप देखिए सभी पीलों के सफ़ेद होने की संभावना है क्या? आप कहेंगे कैसे ये संभव है? सभी पीले होने की, सफ़ेद होने की कोई संभावना है क्या? तो आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो सभी सफ़ेद यहाँ पर पीला होने की संभावना कोई नहीं जताई जा सकती है, ठीक है। सभी सफ़ेद यहाँ पर पीले होने की संभावना है क्या? दोनों हैं। यहाँ पर या तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, या तो एक सही या दो सही है, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। सभी पीलों की सफ़ेद होने की संभावना है क्या? तो आप बोलोगे सभी पीले इसलिए सफ़ेद नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोई लाल यहाँ पर पीला नहीं है, बट सभी सफ़ेद ज़रूर पीले हो सकते हैं, एक संभावना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था बैकवर्ड के क्वेश्चन में कि सभी पेंसिल जो थी, मैंने अभी बताया कि सभी पेंसिल कॉपी हैं बट बुक में नहीं आ रही हैं। तो उसी प्रकार आपका क्या होगा, उसी प्रकार ये यहाँ पर जो बन रहा है कथन, ये इस टाइप से बन सकता है कि सभी सफ़ेद पीले हो सकते हैं। ये थोड़ा सा सोचिए, ये आपका वाइट है, इसके अंदर पीला आ सकता है, और कुछ ये लाल है जो कि ये आपका इस टाइप से हो सकता है। कोई लाल कोई पीला नहीं है, इस टाइप से नहीं है, कोई लाल पीले में कोई संबंध नहीं है। बट यहाँ पर देखेंगे कि सभी येलो जो हैं पीले हैं, वो सफ़ेद हैं, तो ये आपका सही हो सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग टाइप से सोचना होगा। सभी सफ़ेद पीले होने की संभावना, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सफ़ेद पीले नहीं हो सकते हैं। आप कहेंगे सफ़ेद के अंदर यहाँ पर सफ़ेद अंदर आ जाएगा। जी हाँ, यदि सभी सफ़ेद पीले हैं तो पीला सफ़ेद अंदर, पीला बाहर। जब पीला बाहर आएगा तो कुछ लाल भी यहाँ पर पीले कैसे हो जाएंगे? जी हाँ, ये सभी सफ़ेद ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कथन वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा है सभी हाथी शेर हैं और कुछ शेर चीते हैं। तो इसका मतलब ये आपके हाथी जो हैं ये लॉयन के अंदर है, तो ये आपके हाथी हैं और ये लॉयन हो जाएगा। और कुछ शेर चीते हैं, तो शेर यानी कि ये आपके टाइगर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब सभी चीतों के हाथी होने की संभावना है क्या? आप बोलोगे कि सभी चीतों के हाथी होने की संभावना हो सकती है क्योंकि सभी हाथी यहाँ पर लॉयन है, लेकिन कुछ लॉयन यहाँ पर टाइगर है। क्या बात है? बिल्कुल हो सकती है। कोई यानी कि विरोधाभास यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप बोलोगे कि सभी शेरों की चीते होने की संभावना एक है क्या? तो सभी शेर यहाँ पर देखेंगे, ये आपके शेर हैं, चीते होने की संभावना है क्या? जी हाँ, कुछ है। तो यदि संभावना जताई जा रही तो हो जाएगी। संभावना बोल रखी है तो संभावना में हो जाएगा। संभावना दोनों सही हैं। यदि बोलता कि सभी शेर चीते हैं क्या?
भैया कुछ शेर ही जीते हैं, बट एक संभावना प्रदर्शित हो रही, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि ये दे रखा है कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ का यहाँ पर रिश्ता आपको यहाँ पर देखना है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर है तो डी को यहाँ पर लॉक करिए, और ये डी हो गया, और ये आपका इंजीनियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर क्या हैं, अफसर हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर को ऑफिसर ले लो, ठीक है, अफसर ले लो। अभी तक हमारा यानी कि हमारे दिमाग में आया कि यहाँ पर ऑफिसर और इंजीनियर के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई इंजीनियर अफसर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, अब सभी अफसरों के इंजीनियर होने की संभावना है क्या, आप कहेंगे जी हाँ है। तो क्यों, क्योंकि कुछ डॉक्टर यहाँ पर ऑफिसर हैं और कुछ डॉक्टर आप वापस में क्या है इंजीनियर, इन दोनों में संबंध है, तो इन दोनों में भी भैया कुछ ना कुछ संभावना हो सकती है। ये यहाँ पर दे रखा है कि कोई इंजीनियर अफसर नहीं है, जी हाँ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट एक संभावना हो सकती है। ये भी सही है कथन कि कोई इंजीनियर अफसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है क्वेश्चन में काम तो वैसे भी करेंगे, लेकिन सभी अफसरों के इंजीनियर होने की संभावना है, जी हाँ है, संभावना जरूर है। संभावना यानी कुछ का रिश्ता आपको पता होना चाहिए कि एक चीज जरूर कॉमन होती है, तो संभावना जताई जा सकती है भाई मेरे। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष सही और परफेक्ट हैं। आगे यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये आपका 56 और अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद में वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको मैं आपके रिपीटेड हो रहे हैं, वो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ये आपके डेली बेस पर एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि CHSL का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया है। अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 56 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 56, और ये लगातार यहाँ पर चलता जा रहा है। ये सवाल आपने देखा है क्या? ये यदि लगातार चल रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आपने अपने जीवन में देखा होगा, या फिर ऐसा आ जाए। मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा ताकि आपका टाइम पास ना हो, क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं करवाया। 56 प्लस 56, 1 मिनट, 56 प्लस 56, अब यहाँ पर 56, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे इधर अंदर की तरफ, ये लो, अब ये लो, और ये लो। अब यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर मैंने पहले प्लस किया, अब यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, माइनस माइनस और माइनस, और ये डॉट 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 ऐसी क्रम में चल रहा है। और रेलवे ग्रुप डी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करोगे समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर 56 दे रखा है, और ये डॉट 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 आगे चल रहा है, और ये प्लस दे रखा है। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 को हम लिख सकते हैं 8 × 7, 8 सती कितना होता है, 56 होता है। इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि अंडर रूट 56 की जगह पर अगर 30 होता तो 30 को हम क्या लिखते, 6 × 5, 56 30 हो जाता। दोनों का डिफरेंस आप कहते 6 - 5 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते, यानी कि इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन में 8 दे रखा होगा तो आप 8 लॉक कर देते, जब माइनस दे रखा होता तो छोटी संख्या, इसका आंसर 7 हो जाता, तो आप करते इसका आंसर 7। माइनस दे रखा होता तो छोटी संख्या, और प्लस दे रखा होता तो बड़ी संख्या। ये आपके एग्जाम में आता है, SSC के एग्जाम में, क्योंकि CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी क्रम में अगर 56 यदि प्लस माइनस छोड़ करके अगर गुणा में दे रखा होता 56, ये दे रखा है 56, फिर दे रखा है 56, कुछ भी दे दे और गुणा में दे दिया, अनंत तक चल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी 56 होगा। यदि अनंत तक चल रहा है मेरे साथियों, ध्यान से सुनना, यदि अनंत तक चल रहा है तो इसका आंसर भी यहाँ पर 56 होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देता कि यदि जैसे कि यहाँ पर दे दे अंडर रूट 56, 1 मिनट पेन दिक्कत कर रहा है, अंडर रूट 56 और अंडर रूट 56, ये ऐसे दे दे, इस टाइप से दे दे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसमें आगे डॉट डॉट देखते, मैंने आपको बताया डॉट डॉट चल रहा है, लेकिन ये अनंत तक नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ पर अनंत तक नहीं चल रहा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए 56 कितनी बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है,
तो 2 की घात 4 कर देते हैं। कितना 2 की घात 4 कितना होता है? आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 दूनी 16। ये आपका 56 की घात कितना होता है? 56 की घात यहाँ पर 16, यानी कि 56 की घात 16। 16 में से घटाएंगे तो ये आपका 15, ऐसे अपना आंसर आ जाएगा। ये अगर दे रखा है, अगर 5 बार दे रखता तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार करते और जो भी आएगा वो 16। 16 माइनस 1 15, यानी कि यहाँ पर ये 5 बार दे रखा तो यहाँ पर कितना होता? तो ये आपका 32 आ जाता, और 32 में से 1 आता तो यहाँ पर 31/32 की घात, तो यहाँ पर 56 ऐसे लिख देते। ठीक है, तो इसी क्रम में आप लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 16 घोड़े का भोजन उतना ही होता है जितना 12 बैल खाते हैं। तो बताइए 20 घोड़े के बराबर कितने बैल खाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सवाल को देखिए और बताइए, और इसको कर भी लोगे आप सभी लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है। ईमानदारी से बस बताइएगा ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट कर सकते हैं, देख करके बताइए। बाकी ये आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा सीख रहे हो तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, बाकी 2x की स्पीड में आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 घोड़े का भोजन उतना ही है जितना कि 12 बैल खाते हैं। तो बताइए 20 घोड़े का भोजन कितने बैल खाएंगे? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। यहाँ पर 16 घोड़े, इतना आसान क्वेश्चन जिसकी हद नहीं है, और स्टूडेंट छोड़ देते हैं। 16 घोड़े बराबर यहाँ पर 12 बैल, 16 घोड़े बराबर 12 बैल, तो एक घोड़ा बराबर क्या हो जाएगा? एक घोड़ा बराबर क्या हो जाएगा? एक घोड़ा बराबर हो जाएगा कितना? 12/16। ठीक है, तो यहाँ पर 20 घोड़े बराबर कितना हो जाएगा? तो इंटू यहाँ पर कितना कर दो? 20 कर दो, बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 और 4 तियाँ 12, 3 पछे 15, कितना हो जाएगा? 15। विकल्प नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है राम 10,000 का कर्ज 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? वर्ष के अंत में साधारण ब्याज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज लगाना है आप सभी को, और या फिर नहीं लगाया हो तो डायरेक्ट भी हम सभी लोग कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख करके यहाँ पर आपको बताना है इस सवाल को, ये कैसे आपका सवाल सॉल्व होगा। देखिए 10,000 का डायरेक्टली लगा निकाल लीजिए वार्षिक ब्याज, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7.5/100 कर दीजिए। ये आपका 0 से 0 काट देंगे तो ये आपका 750 आ जाएगा, और ये कितना है? 7.5 का 750 रुपये आ जाएगा। ये वार्षिक आ गया है 750 रुपये, एकदम सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष के लिए यहाँ पर 750, और 2 वर्ष के लिए होता तो इसको 2 से कर देते, और 3 वर्ष के लिए होता तो इसको 3 से कर देते। नॉर्मल सी बात, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कुल मिलाकर के चुकाना पड़ेगा 10,000 का कर्ज 750 चुकाना पड़ेगा, और यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, तो 750 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% का आधा कितना होता है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, 1% का आधा कितना होता है? बताइए फटाफट। 1% का आधा कितना होता है? आप लोग बताइए, कर लीजिए और फटाफट बताइए। आप कहेंगे 1%, 1% दे रखा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग लगाना आप सभी लोग। 1% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। 1% इज इक्वल टू 1/100, और इसका मतलब होता है 0.01, और ये 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 संख्या आ जाएंगी, तो 0.01। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि यहाँ पर इसका आधा करना है तो क्या करोगे? 0.01/2 कितना हो जाएगा? जब भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो ये कितना जाएगा सर? ये आपका चला जाएगा 2 का भाग 0.01 में जाएगा, तो पॉइंट वैसे भी है और ये जाएगा लगभग, यानी कि पॉइंट हटा देंगे उसके बाद में ये आपका लगभग 0.00 आ जाएगा, 0.005 आ जाएगा। विकल्प नंबर किसको? ए को लॉक करना है। ठीक है, या तो पॉइंट हटा करके कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगा 1/2/100, इसी किसी भी टाइप से कर लीजिए। ठीक है, ओके कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नज़र में रखते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
कह रहा है यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की दृष्टि कर दी गई है, यानी कि वृद्धि की गई है, ये यहाँ पर वृद्धि होना चाहिए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है इसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, अगर प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या करोगे, दे करके बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को। ठीक है, फटाफट देखिए। कह रहा है यदि किसी वर्ग की सभी भुजाएं क्या हैं 50% वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, समझिएगा। कह रहा है यदि मैं वर्ग की एक भुजा कितनी है, वर्ग की एक भुजा यहाँ पर 50% करेंगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगी। यदि भुजा है 4 सेंटीमीटर की, 50% वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगी। पहले कितना था भुजा स्क्वायर, यानी कि 16, अब कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया 36। क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, तो 4 का यहाँ पर 50% क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2, और यदि 4 का आधा 2 हुआ तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 + 2 6 हो जाता है। तो इतना तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये पहली भुजा 4 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, 4 का आधा 2, यानी कि यहाँ पर 50% की वृद्धि के हिसाब से 6 सेंटीमीटर की भुजा हुई। अब भुजा का स्क्वायर कितना होता है, क्षेत्रफल ही होता है। क्षेत्रफल कितना है भुजा का स्क्वायर, तो पहले क्षेत्रफल 16 था, अब 36 हो गया। तो कितना डिफरेंस आया, फटाफट बताइए। लगभग यानी कि होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, आप कहेंगे 16 16 16 दूना 32, ये थोड़ा 125% जाएगी, मतलब कि लगभग 4 ये बढ़ गया तो 125% की वृद्धि हो गई। 16 का 36 कितना है, आप कहेंगे यहाँ पर 20 ज़्यादा है, तो 16 पर यहाँ पर 20 ज़्यादा है, तो 16 का यहाँ पर हम निकालेंगे क्या 20/16। देखिए 20/16 गुणा 100 करते हैं तो कितना आएगा आप सभी का, ये 4 बार जाएगा तो ये आप गया 25, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू ये करेंगे तो ये आपका 25, यानी कि 125 आ जाएगा। लगभग ये आपका कितना हो गया, विकल्प नंबर सी आप सभी को लॉक करना है। समझ गए चीज़ों को। लाभ प्रतिशत कितना निकला, पहले 16 थी, 16 की मतलब 20 की वृद्धि हुई, और ये क्षेत्रफल आपका 36 हुआ। 20/16 इंटू 100 ये आपका एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला देखिए, और ये 20वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, बीजगणित का क्वेश्चन है, देखिए और फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। कह रहा है यदि a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए यदि a - b का 40% यानी कि 40/100 है, = a + b का 20% यानी कि 20/100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको मत काटिए, इसको पहले, ये 10 है वैसे भी 10 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, आप बोलोगे आप सभी लोग लगभग ये इधर तो हो गया 40%, ये 20, और ये 100 से 100 वैसे भी काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4a - 4b, ये 10 से 10 भी कट गया, 4 इंटू ए 4 इंटू बी हो जाएगा, = 2 इंटू ए 2a + 2b, ये आपका हो गया। अब आप लोग देखोगे a को एक सही, यानी कि ये यहाँ पर प्लस का इधर आएगा, माइनस का इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस, ये इधर आ जाएगा माइनस का, 2b + 4b, ये आपका हो जाएगा 6b, और ये = 4 में से 2 a गया तो आपका कितना बचेगा, a बच जाएगा। ये आपका आप कहेंगे, थोड़ा जगह बना लेते हैं, a और b = कितना हो जाएगा, a/b = कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर a/b = जो होगा वो 2, और ये इधर इसमें से जाएगा b जाएगा तो 2/6, यानी कि 1/3, इसको काट दोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बोल रखा है 1/3, यहाँ पर सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, बी ए के कितने प्रतिशत बराबर है, तो बी ए के कितने प्रतिशत बराबर है, तो ये आपका कितना प्रतिशत इंटू 100 कर दीजिए, बस निकल आ जाएगा।
ये यहाँ पर भिन्न में दे रखा है, प्रतिशत निकालने के लिए आप कहोगे इंटू 100 करेंगे, 100 में 3 का भाग, तो ये आपका 100 यानी कि ये आपका 33.3% आ जाएगा, या फिर 100/3% आ जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, और आप ये जानते भी हैं रूल, जब 40% दे रखा है तो 40/100 हो जाएगा। 40% का मतलब ये हुआ कि किसी के आगे प्रतिशत लग रहा है तो बटे में 100। आगे क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि किसी संख्या के लिए 28% का मान 20 के बराबर हो तो उसी संख्या के 49% का मान आपको फाइंड करना है। बोला क्या गया है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। थोड़ा सा सोचिए, आंसर अपने आप आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ज़्यादा सोचोगे तो भैया सोचते ही रह जाओगे, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो संख्या क्या है, देखिए मान लेते हैं संख्या क्या है, x है। x का 28% क्या होगा, x गुणा 28, मतलब कि x गुणा 28 यानी कि 28/100 इज इक्वल टू कितना है, 20 है। यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो x गुणा 28/100 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर x बराबर कितना निकल कर आएगा, x ये यहाँ पर आपकी क्रॉस गुणा हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और ये आपका 2000 निकल कर आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 2000 और ये यहाँ पर 1000, 14 दूना क्या हो जाएगा, ये आपका 14 का भाग 1000 में चला जाएगा, जितनी बार चला जाएगा उतनी बार दे दो। लगभग कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में जाएगा 71.42, ये आपको भाग देना पड़ेगा। अब 71.42 निकल कर आया तो x इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 71। मान लीजिए 71 आ गया, बट ये पॉइंट में दे रखा है और नज़दीक दे रखा है थोड़ा सा इनको, x इज इक्वल टू कितना आया, 71.42। अब हम 50% यानी कि 71.42 का 49% निकालिए, कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 71.42 गुणा 49/100, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 35 के। विकल्प नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी को लॉक करना है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट में है इसलिए सोचना पड़ेगा, या तो 28% 20 के बराबर है तो 100% लगभग इसी के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लेवल के अकॉर्डिंग, थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा माइंड को मत्था करके चलना होगा, यानी कि दूध की तरीके से मथना होगा। कह रहा है यदि x का 36%, y का 81% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x का 36% इज इक्वल टू y का यहाँ पर 81% है, कैसे कर सकते हैं, देखिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आंसर आप सभी का आ जाएगा। x का x गुणा 36/100 है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका y गुणा कितना है, y गुणा 81/100, ये हमने लिख दिया, ये आपका आ जाएगा। यही क्वेश्चन है, 1 मिनट, y गुणा 81/100, ये भैया 100 से 100 ऐसे भी कट जाएगा, और x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36 इधर नीचे चला जाएगा, y इधर नीचे आ गया तो 81/36 आ जाएगा। 81/36 किसका भाग जाएगा, ये आपका किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जा रहा है, ये 9 9 81 और 9 चौक 36, ये आपका 9:4, 4:9 नहीं आएगा, x अनुपात y का, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा भैया। कह रहा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। देख करके बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, और वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने एक ही चीज़ आपको बताई कि सवाल किस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करिए। सवाल दे रखा है आपको सेकंड में दूरी निकालना है, और यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है, या तो आप बदल दीजिए सेकंड को किस में, मिनट में, या तो किलोमीटर में। एक ही चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, या तो यहाँ पर घंटा करें या मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करें। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आई हैं आपके आंसर में, ऑप्शन में किलोमीटर में आई हैं,
तो हम किलोमीटर प्रति घंटा पहले में दे रखा है और यहाँ में पहले से किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको हम सेकंड को घंटे में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 64 सेकंड का घंटा कितना निकलेगा, 64 सेकंड इक्वल टू घंटे में बदलेंगे तो 64 अपॉन कितना हो जाएगा 60, ये आपके मिनट हो जाएंगे। घंटे में बदलना है, 1 सेकंड में 60 मिनट, लगभग यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 मिनट में लगभग की यहाँ पर 60 सेकंड में 1 मिनट हो गया और घंटे कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60, 64 अपॉन 6 इंटू 6, 36 हो जाएगा। यानी कि ये आपके घंटे निकल कर आ गए हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब 64 सेकंड को हमने यहाँ पर घंटे में बदल दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी ही तो हमें काउंट करनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ये क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पर चाल कितनी है, आप कहेंगे भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना, ये घंटे में दे दिया। सेकंड वाला हम लोग यहाँ पर टेक आउट कर लेते हैं, 64 अपॉन 3600, ठीक है, 3600 ये आपका हो गया। या तो आप इसी को डायरेक्ट लिख दें, 3600 करना ही क्यों, 60 इंटू 60 कर लेते हैं हम लोग, 60 इंटू 60 कर लेते हैं। 60 इंटू 60 कर लिया तो आप कहेंगे 15 15 15 2 30 15 3 45, 15 चक्कू 60, 4 बार में ये चला गया। 64 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 छंग 24 और ये 16 बार में हो गया। अब ये इसको 30 का वापस में यानी कि इसका भाग देंगे तो ये आपका 3 एकम 3 और ये 3 का भाग ये 60 में 3 दूनी 6, ये आपका 20 बार में चला जाएगा। 4 का भाग इसमें दे दीजिए, 4 चक्कू 16 और इसमें 4 पंचे 20, ये कितना हो गया आपका, लगभग आप कहेंगे यहाँ पर 4/5 यानी कि यहाँ पर 0.8 किलोमीटर, 0.8, 4/5 यानी कि 4, 5 का 4 से यानी इसको भाग दोगे तो क्या होगा, 4/5 का मतलब होता है 5 का 4, पॉइंट लगा नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे 8 यानी कि 0.8 नॉर्मल, ये आपका अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। बस ये आना चाहिए। अगर सेकंड को घंटे में बदल दिया तो यहाँ पर 64/60 इंटू 60 कर दिया, यदि मिनट में बदलते तो 64/60 कर लेते, बट ये मिनट में है नहीं, या तो सेकंड में करते या तो घंटे में करते। अगला देखिए, एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख करके बताइए लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये में भी लगता है आप सभी लोग इसको सॉल्व भी कर लोगे। 200 पेन बेच करके 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमाया, तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए, सोचना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा ये सेशन लॉन्ग जा रहा है, बट मैंने बेसिक लेकर आया हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी और आएंगी, आप लोग छोड़ दोगे तो सिलेक्शन रह जाएगा, इसलिए आपको ये करनी ज़रूर है। तो यहाँ पर आपको 200 पेन बेचकर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, देखिए उसने 200 पेन बेचे और 40 पेन का उसने लाभ कमाया। 40 पेन जितना लाभ कमा लिया, ये यहाँ पर अंतर कितना आया 160, यानी कि उसके ऊपर 40 पेन का लाभ कमाया 160, 160 के ऊपर 200 यानी कि 40, ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना 160 और 160 यानी कि इसको घटा देना है डायरेक्टली। यदि लाभ कमाया तो इसको बताना है 160, यानी ये गंवाया कितना है, ये 160 गंवाया, तब उसने 40, तो 40/160 गुणा 100, 0 से 0 काट दीजिए, 40 यानी कि 10 बार, ये 4 से चला जाएगा, 100/4 कितना होता है 25 चक्कू 100, ये 25% अपना आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट दिए हैं वो बेहतर हो गए। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं रखा हूँ, और ये इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में मतलब इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लीजिए कि एग्जाम में वो फोड़ कर आएंगे क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हमने शामिल किया था। 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट आने से पहले जो भी आपको यहाँ पर सेशन प्रोवाइड करवाया जाए उन सभी सेशन को वॉच करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्राप्त किए जाएंगे। अब ऑलमोस्ट आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, 10, 8 या 9 दिनों का जो भी बचा हो, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है माइंड पर। और बस क्लास को आप सभी लोग लाइक करिएगा
और शेयर करिएगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और